बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 12 क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अगर पहली दो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी जो मैं आई बटन में भी दे दूंगा और वीडियो एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने इनवर्स फंक्शंस जो है वो उनकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो आपके पास कम्पिटेटिव एग्जाम्स NTS और PPSC वगैरह के पेपर्स में भी आते होते हैं, वहाँ पे पूछ लेता होता है क्वेश्चंस। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट्स में कहता है कि आपने डोमेन एंड रेंज निकालनी है स्टूडेंट्स किसकी, F इनवर्स की, और इसको इनवर्स फाइंड आउट किए बगैर। तो चलें देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकालते हैं फंक्शन की। तो डोमेन के लिए आप DUM यूज़ करेंगे वर्ड F, डोमेन ऑफ F क्या होगी। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने डोमेन के लिए मैंने पिछले एक लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आपने 4 बातों का ध्यान रखना है कि फंक्शन के अंदर कभी भी जो है वो 0/0 फॉर्म जो है और इन्फिनिटी फॉर्म और नेचुरल नंबर बाई 0 एंड आयोटा वाली, ये 4 फॉर्म कोई भी वैल्यूज़ पुट करने से, मतलब रियल लाइन पे से जो मर्जी नंबर आप पुट करें तो इन 4 वैल्यूज़ का जो है वो मतलब फंक्शन की शक्ल इस तरह की नहीं बननी चाहिए, इन 4 वैल्यूज़ की तरह की। अगर ये 4 वैल्यूज़ की तरह की शक्ल बन गई तो फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो चीज़ आपकी डोमेन में शामिल नहीं होगी। डोमेन कहते हैं हर वो चीज़ जो आप फंक्शन को दे सकें, फंक्शन को पुट कर सकें, जो वैल्यू आप फंक्शन के अंदर लगा सकें, जिसके लगाने से फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो, वो क्या कहलाता है, वो उसकी डोमेन कहलाती है। आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये आयोटा वाला कब बन सकता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो हमने ये बेसिकली -1 होने से बचाना है, यानी कि हमने रफ वर्क के अंदर क्या चीज़ लिख लेनी है, हमने लिख लेना है कि x+2 का जवाब या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 0 से स्टूडेंट्स छोटा हो जाएगा तो देखें रियल लाइन के ऊपर ये 0 है और 0 से पीछे यहाँ पे क्या है, -1। तो अगर 0 से छोटा पीछे आ जाए तो -1 बन जाएगा इसका जवाब, और स्क्वायर रूट के अंदर -1 आए तो क्या बनेगा, आयोटा। तो हमने क्या रखना है, x+2 को हमने ग्रेटर और इक्वल टू 0 रख लेना है रफ वर्क के अंदर, और यहाँ से हमें पता लग जाएगा +2 उधर जाके क्या होगा, -2। तो हमें पता लग गया कि क्या कि x जो है हमने कौन से नंबर्स लेने हैं, -2 और -2 से आगे वाले नंबर। देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर और इक्वल टू -2। इसका मतलब है कि -2 और -2 से आगे, -2 से आगे क्या बनते हैं, -1 0 +1 फिर +2 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर सारे इस तरफ हम ले लेंगे। अब देखें -2 के नीचे इक्वल डला हुआ है, तो यहाँ पर आप इस सर्कल को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, फिल कर देंगे। तो इसका मतलब -2 भी इंक्लूड होगा। ये रियल लाइन के ऊपर जाहिर करने का एक तरीका है। अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से कि -2 और -2 से कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। तो हम लिखेंगे कि -2 से इन्फिनिटी तक, और -2 पे मैंने स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल लगाया। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -2 यहाँ पर इक्वल आ रहा है, मतलब -2 इसमें शामिल होगा। और कहाँ तक लेने हैं, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे मैंने जो है ये ओपन इंटरवल लगा दिया, तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी हमारा शामिल नहीं होगा। तो ये हमारा था, इसका डोमेन निकल आई। अब देखें, अब हमने रेंज निकालनी है। तो रेंज के लिए स्टूडेंट्स देखें, रेंज के लिए स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस के लिए आप एक बात याद रखें कि अगर स्क्वायर रूट से पहले स्टूडेंट्स प्लस आ रहा है तो हम चुप करके जो है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ रेंज लिख देंगे। अगर स्क्वायर रूट से पीछे माइनस आ रहा है, यानी कि यहाँ पर माइनस डला हो, तो हम -इन्फिनिटी से 0 तक वो इसकी रेंज लिख देंगे। कोई भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन अगर आपके पास आ जाए तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर स्क्वायर रूट से पीछे प्लस हो तो हम क्या लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी उसकी रेंज लिख देंगे। जैसे इस केस में क्या आ रहा है, यहाँ स्क्वायर रूट से पीछे यहाँ पे क्या डला हुआ, कोई साइन नहीं, तो प्लस, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 0 से इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास इसकी रेंज होगी। और अगर यहाँ स्क्वायर रूट से पीछे माइनस डला होता तो मैं क्या लिख देता, -इन्फिनिटी से 0, और 0 पे इंक्लूड होता और -इन्फिनिटी में फंक्शन वो इंटरवल एक्सक्लूड होता, मतलब ओपन इंटरवल होता। तो लेकिन याद ये रखना है स्टूडेंट्स कि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हो। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट x+2 है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ +2, या स्क्वायर रूट से पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ -2 या +2 या कुछ भी। तो इस केस में हमने फिर क्या करना होगा, फिर हमने जब ये स्क्वायर रूट अकेला होगा तो हमने उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है कि प्लस वाले के लिए हमने 0 से इन्फिनिटी और माइनस वाले के लिए हमने -इन्फिनिटी से 0 लिख देना है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो निकले, ये तो निकला डोमेन फंक्शन की
और ये निकल आया रेंज, जबकि उसने हमें कहा था क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज किसकी निकालनी है, इनवर्स फंक्शन की। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब आप इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स फंक्शन के अंदर जो फंक्शन की डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज होती है वो क्या बन जाती है, डोमेन। तो देखें डोमेन अगर मैंने एफ इनवर्स की लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, रेंज, इसकी जो रेंज वाला फंक्शन है मैं उसका जवाब आ रहा है वो लिख दूंगा, मतलब 0 से इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास डोमेन निकल आई इनवर्स फंक्शन की। अगर मैंने रेंज लिखनी है इनवर्स फंक्शन की तो रेंज एफ इनवर्स वो किसके इक्वल होगी, मतलब फंक्शन की डोमेन के। डोमेन वाला कौन सा है, ये वाला। तो क्या इसकी जगह मैं लिखूंगा -2 से इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन भी निकल आई और रेंज भी निकल आई। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है कि इसकी हमने डोमेन, इसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। तो डोमेन के लिए आप लोगों को अगर रैशनल फंक्शन आ जाए तो आप लोगों ने बात याद रखनी है कि रैशनल फंक्शन जो है वो उसको प्रॉपर फॉर्म में बनाना है। अब ये देखें ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। प्रॉपर फंक्शन के लिए सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि ऊपर जो न्यूमिनेटर लिखा हुआ है उसमें जो फंक्शन लिखा हुआ है यानी कि x-1 या जो भी लिखा हुआ है उसकी डिग्री, मतलब उसमें वेरिएबल जो x आ रहा है उसके ऊपर मैक्सिमम पावर नीचे वाले फंक्शन से थोड़ी होनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई ऊपर वाले फंक्शन की जो पावर है, मतलब जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है और नीचे यहाँ पे भी 1 आ रहा है, अगर इक्वल आ गई तब भी फंक्शन इम्प्रॉपर। अगर ऊपर वाला की पावर नीचे वाले की पावर से बड़ी आ गई तब भी फंक्शन इम्प्रॉपर। तो हमने याद ये रखना है कि रैशनल फंक्शन के अंदर डोमेन रेंज निकालने के लिए पहले फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अब ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि दोनों की डिग्री क्या आ रही है, ऊपर और नीचे वाले की सेम आ रही है, तो ये इम्प्रॉपर बन रहा है। तो मैं इसको पहले प्रॉपर बना लेता हूँ। किस तरीके से, x-1 को ऊपर अंदर रख लूंगा और x-4 को बाहर। अब मैं इसको स्टूडेंट्स डिवाइड करूंगा तो देखिए x कितने जार x होता है, 1 जार, तो 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें x-4 से, तो क्या आ जाएगा x-4। यहाँ पे साइन चेंज कर दें तो ये प्लस पहले था, माइनस बाद में आ गया, ये कैंसिल हो गया, 4 में से 1 निकाला 3। तो इस फंक्शन को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, f(x) = x-1 डिवाइडेड बाई x-4 को q + r/d की फॉर्म में। q क्या है, क्वोशंट, ये q है, और ये क्या है, रिमाइंडर है, और ये क्या है, डिवाइजर है। तो q + r/d, q + r/d, यानी कि q क्या दिया हुआ है 1 + r, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है 3, और डिवाइजर क्या दिया हुआ है x-4। तो सबसे पहला काम आपने ये करना होगा कि अगर फंक्शन इम्प्रॉपर है तो आपने उसको प्रॉपर बनाना है और q + r/d की फॉर्म में उसको लिख देना है। अब उसके बाद हमने डोमेन एंड रेंज निकालनी है। देखें तो डोमेन ऑफ f निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग याद रखें, डोमेन के अंदर हर वो चीज़ जो हम पुट कर सकते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, डोमेन। लेकिन इसने खुद सवाल में बता दिया है कि x क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए 4 के। तो अगर x इक्वल नहीं है 4 के, इसका मतलब है कि हम x = 4 पुट नहीं कर सकते, मतलब इसका मतलब कि इसके अलावा हर चीज़ पुट कर सकते हैं। तो आप चुप करके यहाँ पर क्या लिख दें कि डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर माइनस ये 4। अब इसका क्या मतलब है, ये जो ऑल रियल नंबर -4 है, इसका स्टूडेंट मतलब है कि आपके पास ये एक रियल लाइन दी हुई है, तो इसके ऊपर से आप सिर्फ ये 4 नहीं पुट कर सकते, मतलब ये नंबर आप इस फंक्शन के अंदर पुट नहीं कर सकते, बाकी इस पूरी रियल लाइन के ऊपर -∞ से +∞ तक आप हर नंबर इसमें जो फंक्शन में है वो पुट कर सकते हैं। तो ये इसकी डोमेन होगी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, यानी कि ऑल रियल नंबर -4। अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, रेंज निकालने के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि जो चीज़ डोमेन में आपको दी ही नहीं हुई, मतलब वो कहता है कि डोमेन में x = 4 शामिल नहीं है, मतलब x = जो 4 है वो आपने पुट नहीं करना। तो अगर हम बिलफर्ज वो पुट कर देते हैं तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बेसिकली रेंज में शामिल नहीं होगा। क्या मतलब कि अगर देखें x = 4 मैं यहाँ पर लगाऊं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये मेरे पास इसका जवाब जो है वो बनेगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4 - 4 कितना होता है, 0। तो 1 + 1 3/0 इन्फिनिटी। तो ये 1 कभी भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर मैं ये 1 क्यों नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि मैंने ये 4 लगाया था। तो 4 लगाने पे यहाँ पर बना 0, देखें 4 - 4 0, यहाँ पे भी 4 - 4 0, तो 3/0 इन्फिनिटी +1 क्या आ जाएगा जवाब, इन्फिनिटी। तो ये जो 1 है बेसिकली ये आपके पास कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, रेंज के अंदर हम लिखेंगे रेंज इसकी क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये वाला 1, कि ये 1 इसकी रेंज में कभी नहीं आ सकता। और हमें किस तरह पता लगा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि हमने डोमेन का वो वाला एलिमेंट देख लिया कि जिसको पुट करने पर ये 1 जो है वो गायब हो जाता है, वो इन्फिनिटी उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है।
तो ये हमारे पास निकल आया डोमेन फंक्शन की और ये निकल आई रेंज। लेकिन उसने कहा था क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आप डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगी कि जो रेंज है फंक्शन की वो डोमेन में इनवर्स वाले में लिख दें, यानी कि ऑल रियल नंबर -1, और जो रेंज आपने लिखनी है एफ इनवर्स की वो आपके पास क्या होगी, एफ वाले फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। एफ वाले फंक्शन की डोमेन क्या दी हुई है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये कि जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन और रेंज जो आप निकालेंगे इनवर्स फंक्शन निकालते हुए, यानी एफ इनवर्स निकालते हुए आपने दोनों को उल्टा देना है। मतलब फंक्शन की डोमेन मिसाल के तौर पर आई 5 और रेंज आई मिसाल के तौर पर 6, तो इनवर्स फंक्शन लिखते हुए जो फंक्शन की डोमेन 5 थी वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी, और जो डोमेन फंक्शन और जो फंक्शन की रेंज थी मतलब 6 वो आपके इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट में कहता है कि हमने इसकी डोमेन रेंज निकालनी है। तो डोमेन तो आप सिंपली इसकी लिख देंगे कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। किस तरह, उसने खुद हमें कह दिया कि आप सब कुछ पुट कर सकते हैं सिवाय x = -3 के, मतलब x = -3 आप इसमें नहीं पुट कर सकते। तो मैंने डोमेन की डेफिनेशन क्या बताई थी, हर वो चीज़ जो पुट करें और फंक्शन अनडिफाइंड ना हो तो वो डोमेन के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये पुट करने पर फंक्शन जो है वो नीचे 0 बन रहा है, तो 1/0 इन्फिनिटी फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये चीज़ आप जो है -3 आप पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर, यानी कि ये पूरी रियल लाइन उसमें से आपने क्या करना है, सिर्फ ये वाला -3 जो आ रहा है ये आपने पुट नहीं करना, तो ये डोमेन होगी। अब स्टूडेंट्स रेंज देखें, तो रेंज के लिए आप लोगों ने जैसे अभी पीछे मैंने बताया इस क्वेश्चन के अंदर कि आप लोगों ने डोमेन में चेक करना था कि क्या कि ये फंक्शन जो है ये आपके पास प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये प्रॉपर फॉर्म में है। किस तरह, ऊपर x है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 है, और नीचे क्या आ रहा है x की पावर 1, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो x की पावर 0 नीचे x की पावर 1। तो मैंने बताया था प्रॉपर फॉर्म वो होती है जिसमें ऊपर डिग्री छोटी हो नीचे वाली से, ना बराबर हो ऊपर और नीचे वाली, ना ऊपर वाली बड़ी हो, सिर्फ ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए। तो देखें ये प्रॉपर तो है, लेकिन अब हम इसमें से जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया, यहाँ पर पीछे क्या आ रहा था 1, तो हम 1 उसकी रेंज में से हम निकाल रहे थे, यहाँ पे तो पीछे कुछ है ही नहीं, तो इसको अपने पास से लिख सकते हैं हम इस फंक्शन को f of x is equal to 0 + 1 divided by x + 3। तो देखें अगर मैं x की जगह ये -3 यहाँ पर लगाऊं, -3 + 3 क्या होगा 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या हुआ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 0 क्या आएगा इन्फिनिटी। तो ये जो 0 है ये कभी भी आपका जवाब नहीं आएगा। तो आप इसकी रेंज में फिर क्या लिख देंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये थी इसकी रेंज। अब इसके बाद हमने इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स की डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो इनवर्स डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, अब मैंने अभी बताया पिछले पार्ट में कि जो इनवर्स वाले फंक्शन की आपने डोमेन लिखनी है वो किसके इक्वल लिखनी है, वो क्या लिखनी है, रेंज जो एफ की होगी वो आपने डोमेन लिख देनी है एफ इनवर्स की। तो इसकी जगह आप लिख दें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और अगर आपने रेंज लिखनी है एफ इनवर्स की, तो रेंज की जगह इनवर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, फंक्शन की जो डोमेन है वो लिख देंगे। तो फंक्शन की डोमेन क्या दी हुई है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। तो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकल आई। इसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स अब फोर्थ पार्ट में कहता है कि इसकी हमने डोमेन एंड रेंज निकालनी है। तो इसकी डोमेन एंड रेंज के लिए अगर आप देखें तो इसके अंदर आप रियल लाइन के ऊपर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में से जो मर्जी वैल्यूज पुट करते जाए तो ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। यहाँ से आप 0 पुट करें 0 - 5, -5 का स्क्वायर क्या आता है प्लस का 25, 1 पुट करें 1 - 5 -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 16। तो जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें तो वो आपका क्या बन जाएगा, इसकी डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन जो है वो बेसिकली आपके पास इसकी क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर। लेकिन ये गलत है, क्यों, देखिए स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन में आपको क्या बताया हुआ है कि आपने वो वाले x लेने हैं जो कहाँ से आ रहे हो, 5 से। यहाँ से मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 ये 5 है, तो 5 को भी इंक्लूड करना है और 5 से आगे, तो 5 से आगे इस तरफ जाएं प्लस की तरफ, तो क्या बनेगा 5 से इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली आपकी जो है वो
डोमेन बनेगी इसकी। हालांकि देखा जाए डोमेन तो इसकी सारी बन रही है, लेकिन उसने स्टूडेंट फंक्शन ही इस तरीके से डिफाइन कर दिया, उसने एक्स की वैल्यूज ऐसी हमें बता दी कि आप इसके अलावा नहीं ले सकते, एक्स सिर्फ वो लेना है जो 5 और 5 से आगे हो। तो ये इसलिए हमने इसकी डोमेन क्या लिखी, 5 से इन्फिनिटी तक। अब देखें इसकी रेंज जो है एफ की, वो आपको ये फंक्शन की शक्ल बताएगी। यहां देखें क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो इसका जवाब, इस पूरे फंक्शन का जो जवाब है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। फिर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। देखें 5 पुट करें, 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 और 0 से आगे यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स जो हैं 0 यहां से और यहां से आगे, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, बेसिकली आपके पास ये रेंज बन जाएगी। ओके होगा स्टूडेंट्स, तो इसका जवाब कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अब हम इसका इनवर्स के देखते हैं, इनवर्स की डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन, एफ इनवर्स फंक्शन की डोमेन मैंने अभी बताया कि इनवर्स फंक्शन में क्या करना है, जो रेंज फंक्शन की आ रही है वो इनवर्स की डोमेन बनेगी। तो रेंज फंक्शन की क्या बनी हुई है, ये, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इनवर्स वाले फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। और जो फंक्शन की इनवर्स फंक्शन की रेंज है वो आपने क्या लिखनी है, वो डोमेन जो होगी वो आप उसकी जगह लिख देंगे कि 5 से इन्फिनिटी। यानी कि याद रखें कि जब इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालनी है तो आपको पहले डोमेन एंड रेंज फंक्शन की निकालनी पड़ेगी। तो जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी, और जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।